अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या कर रही थी? बोर तो नहीं हो रही थी? आपसे बात कर रही हूँ, बोर कैसे हो सकती हूँ? बेटा, वहाँ हूँ मैं तुम्हारी, बात मत घुमाओ, सच सच बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, एक दो कपड़े थे वो सर्फ से निकाल रही थी। व्हाट? तुम कपड़े धो रही हो? रियली? अनबिलीवेबल। कहाँ है तुम्हारी सास और नान? उनको पता नहीं है तुम किस घराने से आई हो? बल्कि तुम ऐसे करो ना, उसामा से मेरी बात कराओ। मैं उससे पूछूं तो सही ना कि तुम्हारे लिए एक मेड का इंतजाम नहीं कर सकता। मामा प्लीज, आंटी और किंजा बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये दोनों हर संडे मशीन लगाते हैं और मेरे कपड़े भी धो देते हैं। ये बस एक दो कपड़े थे, मैं हॉस्पिटल पहनकर गई थी, सोचा धो लूं। मैं समझ सकती हूँ इन गरीब घरानों के क्या मसाइल हैं, लेकिन उसामा को तो पता होना चाहिए था ना कि वो किस घर की लड़की से शादी कर रहा है। तुमसे लॉन्ड्री करवा रहा है जबकि कल ही तुम अस्पताल से आई हो। मामा ये लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देते, बल्कि जब मैं यहाँ पे आई तो किसी को इल्म भी नहीं था। ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने पर्सनल कामों के लिए ना एक मेड रख लो, मैं पे कर दूंगी, पैसे भिजवा दूंगी, तुम उसे दे दिया करना। नहीं मामा, आपको कोई जरूरत नहीं है पैसे भेजने की, पहले वाले भी वैसे ही पड़े हैं। क्या? जो पैसे तुम्हें भेजे थे वो वैसे ही पड़े हुए हैं? तुमने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? क्यों? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसामा ने भी कभी तुमसे पैसे नहीं मांगे? मतलब कभी शौहर को जरूरत पड़ सकती है ना, बीवी से पैसे मांग सकता है बंदा। नहीं मामा, उसने कभी जिक्र भी नहीं किया। उसके बाद खुद बहुत पैसे हैं, वो आए दिन मुझे भी दे देता है। वाकई? उसामा ने तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे? नहीं मामा, ट्रस्ट मी, उसामा खुद कमा रहा है, उसके पास पैसे होते हैं तो वो मुझसे क्यों मांगेगा? अच्छा, तो फिर तो उसे खुद तुम्हारे लिए मेड का इंतजाम करना चाहिए था ना बेटा। जी मामा, मैं आज ही उसामा से कहती हूँ, बल्कि मुझे खुद भी इन कामों से उलझन होती है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटे, तुम रेस्ट करो, मैं बादल को देख लूं जरा। ओके बाय। ओके बाय बेटा, टेक केयर। घर में कोई नहीं है क्या? कहाँ है सब? उससे बड़ी बात यह कि आप जाग क्यों रही हैं अब तक? किंजा के स्कूल में कोई फंक्शन था, तुम्हारे अब्बू उसे लेने के लिए गए, बस आते ही होंगे, मैं भी इसीलिए जाग रही हूँ। किंजा को हुआ क्या है वैसे? क्या होना उसे? कुछ भी तो नहीं, मतलब वो वाला नहीं हुआ। मैं सुबह किचन में था, किंजा भी वहां थी, मनाल भी आ गई, और किंजा ने मनाल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हाँ, मैंने भी ये देखा है कि किंजा मनाल से कुछ खिंची खिंची सी है। अब वजह मुझे नहीं मालूम। तो वजह मालूम करे ना, आप पूछें उससे। मुझे आज तक तुम्हारी और समीर की नाराजगी की वजह मालूम हुई है, जो इन दोनों की पता चलेगी? अम्मी, कौन सी बात कहाँ मिला रही हैं आप? अरे मैंने पूछा था, लेकिन किंजा ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? लगता है आ गए दोनों। अब मैं जा रहा हूं ऊपर, आप प्लीज किंजा से बात कीजिएगा। मैं पूछूंगी। ओके। कहाँ है? अरे बिलाल, आप यहाँ बैठे हैं? हमें मेहमानों से मिलना चाहिए
उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो हमारे बेटे की खुशी में शरीक होने आए हैं। वहां रमशा और दानियाल सबसे घुल मिल रहे हैं, जबकि बेटा वो हमारा है। बेटा तो वाकई हमारा है, लेकिन ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। मैं तो अभी नहीं हूं ना उसके साथ, लेकिन अपने बारे में क्या कहोगी? तुमसे ज्यादा वक्त रिमशा स्पेंड करती है उसके साथ। और जहां तक रही बात दानियाल की, तो वो तो किसी भी जगह किसी के साथ भी फिट हो जाता है। उसका क्या है? आप ये क्या बातें लेके बैठ गए हैं? चलें प्लीज, चलें मेहमानों से मिल लेते हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा इस वक्त। यहाँ अपने खुद के रिश्ते नहीं संभाले जा रहे। वहां जाके मैं मजीद उलझना नहीं चाहता। बिलाल, आप तो मुझे उलझा रहे हो। इन बातों का मतलब मैं समझी नहीं। अब समझने का वक्त रहा भी नहीं। चलो हाँ। आज बड़ी देर से आए हो? हाँ बस, क्या काम था तुम्हें? नहीं, यूजुअली जल्दी आ जाते हो, आज लेट हो गए। तो बोर हो रही थी ना? अच्छा, मैंने सुबह किंजा का रवैया देखा तुम्हारे साथ। मैं उसकी तरफ से एक्सक्यूज करना चाहता हूं। I'm sorry। तुम क्यों एक्सक्यूज कर रहे हो? मुझे पता है वो क्यों नाराज है। नहीं, वो नाराज नहीं, हर्ट है। काफी हर्ट है वो। तुम्हें मालूम है वो क्यों नाराज है? कैसे? I mean, क्यों नाराज है वो तुमसे? और तुम तो ठीक नहीं थी ना, फिर कैसे? मेरी बीमारी की वजह से तो किंजा सब जान गई है। मैं अपना फोन घर भूल गई थी और उसने सब मैसेजेस पढ़ लिए थे, जिनमें समीर के भी मैसेजेस थे। वो सब उसने पढ़ भी लिया और सुन भी लिया।